तो दोस्तों ये है हमारा मैथिली का पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों इसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप वो भी वीडियो पार्ट 1 वाला देख सकते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सोल्यूशन हम लोग करवाए हैं मॉडल सेट का। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लीजिएगा। अब देखिए आपका 51 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि फूल वकालत पास कैला के बाद माई के कतेक टाका प्रतिमास पठबैत लगने। मतलब फूल जो है वकालत पास कैला के बाद मम्मी अपने माँ को कितने टका पैसा जो है वह प्रति मास यानी कि प्रत्येक महीना भेज देते। तो देखिए ऑप्शन ए है 10, बी है 15, सी है 20 और डी है 25। तो 51 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह 10 रुपया जो है 10 टका प्रति मास भेजा था। अगला है आपका कि ममता क्या है कि ममता रमुआ की आने कहलक, ममता रमुआ की आने ला कहलक। ऑप्शन ए है आपका केरा, बी है भात, सी है दही और डी है पापड़। तो 52 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों पापड़ हो जाएगा, यानी कि वह पापड़ लाने के लिए भेजी थी। इस पर से देखिए आपका अगला है कि अवकाश प्राप्त क्या है कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज OCS अधिकारी कांग्रेस के स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। यहाँ पे हो जाएगा आपका व्योमेश अति A.O. ह्यूम हो जाएगा, अधिकारी कांग्रेस स्थापना करनिहार छला। ऑप्शन ए आपका कर्जन, बी है केनन, सी है बकिंघन और डी है A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम जो है यही कांग्रेस का स्थापना किया था, यानी कि 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि लोटा शब्द ठीक, लोटा शब्द क्या है यह देखिए आपका ऑप्शन ए है आपका देखिए कि देशज, बी है विदेशज, सी है तत्सम और डी है तद्भव। तो यह जो है आपका देश की बोलचाल में बोला जाने वाला भाषा है लोटा, तो यानी कि यह देशज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर से देखिए अगला है आपका कि निश्चय से कौन संधि अछि, निश्चय से कौन संधि अछि। ऑप्शन ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग और डी है पर रूप। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विसर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस पर से देखिए आपका अगला है कि कान घरब के अर्थ हो, कान घरब इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए चुगली करब, बी है कान में तेल देव, सी है आपका कि बहिर भ जाए और डी है कोनो नहीं। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुगली करब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि राजर्षि क्या है कि राजर्षि के संधि विच्छेद हो, इनमें से राजर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए है राज जोड़ ऋषि, बी है रज जोड़ ऋषि, सी है राज जोड़ ऋषि और डी है राज जोड़ ऋषि। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राज जोड़ ऋषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर अगला है आपका कि जक्कर क्या है कि जक्कर हस्ताक्षर नीचा अंकित हो। ऑप्शन ए है आपका कि अधो हस्ताक्षर, बी है हस्ताक्षरित, ऑप्शन सी है आपका अधो हस्ताक्षर करता, ऑप्शन ए है आपका अनुमोदन। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि इष्ट के पर्यायवाची होइच, इष्ट का पर्यायवाची क्या होता है, काम्य या अभिप्रेत या अभीष्ट या सब। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्सर मैथिली का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें अक्सर हम बोल रहे हैं 90% जो है उसका ऑप्शन नंबर यही वाला होता है, इनमें से सभी वाला ही। अगला है आपका कि अमर के विलोम हो, अमर का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है अमर्त्य, बी है आपका मर्त्य और सी है मन्य और डी है मूर्ति। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मर्त्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर अगला है कि घर दही तो क्या है कि घर क्या है कि घर दही तो बाहरो दही के अर्थ हो, घर दही तो बाहरो दही इसका अर्थ क्या होता है। देखिए तो इसका ऑप्शन ए है आपका कि दही खैनिहार के घर बाहर एक सब दाम से दही भेटै। बी है आपका कि घर मान तो बाहरो मान, सी है आपका कि घर में दही खाइत तो बाहरो दही भेटत और डी है घर बाहर शुभ शुभ हो। तो यही इसका राइट आंसर लग रहा है, नहीं 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घर मान तब बाहरों मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला है आपका कि दर्शन करवाक क्या है कि दर्शन करवाक योग्य वस्तु कहल जाइत अछि। सुने ही होगा कि दर्शन करवाक वस्तु को क्या कहा जाता है, दर्शनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्शन करने योग्य वस्तु को हम लोग दर्शनीय कहते हैं। अगला है आपका कि अर्थ शब्द से वर्णन विशेषण अर्थ, इसमें से कौन है जो अर्थ शब्द से बना हुआ है। देखेंगे आप दो, इसमें अर्थवान भी अर्थे से बना है, आर्थिक भी अर्थे से बना है और डी अर्था भी यही से बना है और डी भी। तो देखिए और डी है इनमें से सभी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखा आपका 64 नंबर है कि राम गाम जैता क्या है कि राम गाम जैता उदाहरण ठीक वर्तमान काल के या भूतकाल के या भविष्य काल के या अपूर्ण भूतकाल के। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भविष्य काल क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बोलने से भी पता चल रहा है। अगला है आपका कि
त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत भाषा अवैध, त्रिभाषा के अंतर्गत क्या आता है, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा या एक विदेशी भाषा या देखिए आप अभी नामे में इसका क्या है, त्रिभाषा यानी कि 3 गो भाषा, और 3 गो भाषा इसमें क्या क्या दिया है आप वो तो आप देख ही रहे हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही करते रहिएगा। अगला है कि भोजनालय का उदाहरण थे, भोजनालय उदाहरण थे किसका, दीर्घ संधि का या गुण संधि का या वृद्धि संधि का। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ संधि का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारब, क्या है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारब के अर्थ हो। ऑप्शन ए है आपका कि अपन पैर काटब, भी है अपन अपकार करब, सी है कि अपने कुल्हाड़ी भाजब, और डी है क्रोध करब। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपन अपकार करब, यानी कि 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 68 नंबर है कि जल के पर्यायवाची हो। देखिए आप जल का पर्यायवाची देखिए आर्यन में से सभी आ गया ना, तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि जल का पर्यायवाची पानी भी होता है, वारी भी होता है और नीर भी होता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि तो केहन काज कई रहल छ में तो अछि। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष और डी है संबंधवाचक पुरुष। तो 69 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मध्यम पुरुष हो जाएगा। देखिए उत्तम पुरुष इसमें वो उत्तम पुरुष 2 ही होता है, या तो मैं या हम, यह होता है उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष में आ जाता है जैसे हो गया तुम आप, ये आ जाता है आपका मध्यम पुरुष में। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आया था, तो आया था, तो यानी तुम ही हुआ था, इसीलिए यह मध्यम पुरुष में आ जाएगा। इस पर से 70 नंबर है कि बंगाल विभाजन निर्णय लेल गेल। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का। इस पर से देखिए आपका 71 नंबर है कि आँख, क्या है कि आँख पतराएब मुहावरा के अर्थ हो। ऑप्शन ए है कि आँखी में पाथर होएब, बी है प्रतीक्षा में रहब, सी है नहीं सूझब और डी है कोनो नहीं। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतीक्षा में रहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोथी पत्रा, क्या है कि पोथी पत्रा समास भेदक अंतर्गत अवै, क्या तत्सम या द्वंद्व या बहुव्रीहि या द्विगु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे द्वंद्व लिखा था है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर द्वंद्व हो जाएगा। इस पर देखिए आपका 73 नंबर है कि रंगीन पर्दा, क्या है कि रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य के विभाग के अंतर्गत अवश्य। यह जो है रंगीन पर्दा या क्या है, कथा है या एकांकी है या नाटक है या उपन्यास है। तो 73 का जो आंसर होगा जाएगा दोस्तों ऑप्शन उपन्यास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यापति के शिवगीत अवैच एच, विद्यापति का शिवगीत किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है नचारी के अंतर्गत, बी है महेशवाणी के अंतर्गत, सी है श्रृंगार विषय के अंतर्गत और डी है ए और बी दोनों के अंतर्गत। तो 74 का भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी कि देखिए इस सब टाइप का ही इसका आंसर होता है, ए आ बी या इनमें से सभी रहे। इसी टाइप का अक्सर मैथिली में यही देखा गया है कि यही इसका आंसर होता है। अगला है आपका कि चंदा झा, क्या है देखिए अगला है आपका कि चंदा झा सभा पंडित चला। तो इसका जो राइट आंसर 75 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यही आ गया ना, ए और सी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक के रचयिता अछि। हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक का रचयिता कौन है, काशीकांत मिश्र मधुप, या देखिए ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्रा यात्री, सी है उदय चंद्र झा विनोद और डी है बुद्धिनाथ मिश्र। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र यात्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दिनेश्वर लाल आनंद के रचना अछि। तो दिनेश्वर लाल आनंद क्या लिखे हैं, पर्यावरण, यानी कि 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका कि बाबा का आत्मीयता, क्या है कि बाबा का आत्मीयता शीर्षक के लेखक क्षेत्र, बाबा का आत्मीयता, यह लेखक का जो नाम होता है यह आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि लेखक के नाम का भी एक वीडियो बना दीजिए, तो उसका भी वीडियो अवश्य ही बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट अवश्य ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। देखिए अगला है आपका कि बाबा का आत्मीयता शीर्षक के लेखक क्षेत्र, देखिए ऑप्शन ए है रत्नेश्वर मिश्र, सी है रामलोचन शरण और सी है आपका राजमोहन झा और डी है अशोक। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 79 नंबर है कि बुद्धिनाथ मिश्रा के रचना अछि। बुद्धिनाथ मिश्र के रचना अछि बच्चा या वंदना या माँ या रौदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का राइट आंसर रौदी एच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोसी से गंडकी धरि, क्या है कि कोसी से गंडकी धरि मिथिला के लंबाई कितने कोस अछि। ऑप्शन ए है 20 कोस, सी है 30 कोस और डी है 60 कोस और डी है 96 कोस। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 कोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लक्ष्मण झा के जन्म स्थान छलनि। लक्ष्मण झा के जन्म स्थान की छलनि। ऑप्शन ए है पिंडारुच, बी है विस्फी, सी है सरियारी और डी है नागदा। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरियारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंदा झा के सर्वाधिक लोकप्रिय, क्या है कि चंदा झा के सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी अछि। ऑप्शन ए है चंद्र रचनावली, बी है पुरुष परीक्षा, सी है चंद्र पद्यावली और डी है मिथिला भाषा
रामायण, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मिथिला भाषा रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लखन जी सर्वप्रथम जेल गेल रही, तो लखन जी जो है जिसे लक्ष्मण झा के नाम से जाना जाता है, वो सर्वप्रथम जेल पहली बार कब गए थे? 1928 में या 31 में या 42 में या 46 में? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42 में राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 42 में जो है वही उसी में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है आपका कि डॉक्टर सुभद्र झा कौन पोथी नहीं छन? डॉक्टर सुभद्रा झा के कौन पोथी इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए है नाती पत्रक उत्तर, बी है रंगीन पर्दा, सी है विद्यापति गीत संग्रह और डी है उक्त तीनों। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यापति पोथी लिखलेन, विद्यापति पोथी लिखलेन किस भाषा में? संस्कृत भाषा में या अवहट भाषा में या मैथिली भाषा में या उक्त तीनों भाषा में? तो देखिए नाम में क्या आ गया, उक्त तीनों। तो उक्त तीनों जब भी रहे हमको वही में टिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी के पुरस्कार भेटल रहीन। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति हाथ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घौरक भेदिया, क्या है कि घौरक भेदिया लंका डाह के अर्थ होता है? ऑप्शन ए कि घौर भेद जननी हार लंका डाहल, सी है लंका डाइनी हार घौरक भेदिया छल, ऑप्शन है आपसी फूट से महान हानि हो, और डी है घर भेद से लंका रहे। देखिए इसमें से आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो सबसे अलग है? तो देखेंगे आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है यह सबसे अलग है कि आपसी फूट से महान हानि हो। तो सबसे अलग जो रहता है ना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे पढ़ेंगे आप एक दो बार याद कर लीजिएगा मैथिली में, तो इसका आपका आंसर पता चल जाएगा। अगला है कि मृगराज, क्या है कि मृगराज शब्द समास भेदक अंतर्गत अवैच, मतलब यह किस समास के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है आपका तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु और डी है द्वंद्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन ये है कि समास, क्या है कि समास के कितने भेद है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि समास के कितने भेद है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। समास के कितने भेद हैं, यह इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस पर देखिए अगला है कि सुभद्र झा, क्या है कि सुभद्र झा द्वारा लिखित यात्रा संबंधी पुस्तक के नाम अछि? ऑप्शन ए प्रवास जीवन, बी है यात्रा प्रकरण और डी है नातिक पत्रक उत्तर और डी है ए अभी दोनों। तो 89 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यही सब टाइप का इसका आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लखन जी प्रेरणा प्राप्त कर लें, लखन जी इनमें से किससे प्रेरणा प्राप्त किए थे? राम मनोहर लोहिया से या जयप्रकाश नारायण से या ठाकुर कर्पूरी से या महात्मा गांधी से? तो 90 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लखन जी वाइस चांसलर भेला, लखन जी वाइस चांसलर किस विश्वविद्यालय का हुए थे? मिथिला विश्वविद्यालय या बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय? तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथिला विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माँ वृत थिकी उक्ति अछि? ऑप्शन है बुद्धिनाथ मिश्रा यात्री के, सी है उदय चंद्र झा विनोद के और डी है तारानंद वियोगी के और डी है चंदा झा के। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारानंद वियोगी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खायब आ पढ़ब शब्द भेदक अंतर्गत अवैच, खायब आ पढ़ब शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा के या सर्वनाम के या विशेषण के या क्रिया के? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोहन कलम से, क्या है कि मोहन कलम से लिखलन में कलम से उदाहरण ठीक? ऑप्शन ए है कर्ता कारक के, बी है करण कारक के, सी है संप्रदान कारक के और डी है अपादान कारक के। तो 94 का राइट आंसर दोस्तों करण कारक के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि घनश्याम शब्द ठीक, घनश्याम शब्द क्या है? रूढ़ि या यौगिक या योग रूढ़ या उक्त तीनों में से कोनो नहीं? तो 95 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि योग रूढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैदिक संस्कृति विभिन्न छल, वैदिक संस्कृति इनमें से किससे भिन्न यानी कि अलग था? ऑप्शन ए बौद्ध संस्कृति से, बी है जैन संस्कृति से, सी है इस्लाम संस्कृति से और डी है उक्त तीनों संस्कृति से। तो 96 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त तीनों संस्कृति से। अगला है कि महालय का सही संधि विच्छेद होगा, महालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर आले थे आप खोजिए, इसमें कहाँ पे है? 97 का। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में पड़ता है, यानी कि 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि रामलोचन शरण के रचना अच्छा, रामलोचन शरण का रचना इनमें से कौन है? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा या राष्ट्रभाषा और मातृभाषा या पर्यावरण या उक्त तीनों? तो इसमें तो उक्त तीनों होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक है, ठीक है। अगला है आपका कि
रविंद्रनाथ ठाकुर गीत नीक लगला। रविंद्रनाथ ठाकुर के इनमें से किसका गीत नीक लगा था? बाल बच्चा के, या युवक युवती के, या बूढ़ जवान के, या बाबा का आत्मीयता के? तो 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबा का आत्मीयता के। दोस्तों इसका राइट आंसर यह नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में रहेगा कि इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, यानी कि इन सभी का गीत जो है वह रविंद्रनाथ ठाकुर को अच्छा लगा था। तो इसका राइट आंसर ये गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। अगला है कि, और अगला नहीं, आज का आखिरी आपका यही क्वेश्चन है कि यह हाथ क्या है? कि यह हाथ माटी कोड़ब फसल के विकास करत अछि, पाँति अछि। माँ शीर्षक है, या वंदना शीर्षक है, या हाथ शीर्षक है, या बच्चा शीर्षक है? तो 100 का राइट आंसर दोस्तों हाथ शीर्षक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आप लोगों के एंड स्क्रीन पे लगा हुआ है पार्ट 1 वीडियो का लिंक, या पार्ट 1 वीडियो का लिंक तो अभी लगा हुआ है एंड स्क्रीन पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल ही जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।